अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ एक खतरनाक खेल खेलना चाहते थे। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। ट्रंप ने प्रधानमंत्री से कहा कि क्या आप अमेरिका आ सकते हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। माय गॉड। उन्होंने ट्रंप को ओपनली बोला कि आपने सीज फायर नहीं कराई, आप मीडिएटर नहीं है। शिमला एग्रीमेंट जो इंडिया पाकिस्तान के बीच है वो किसी मीडिएटर को एक्सेप्ट नहीं कर। के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी सराई करते हुए कहा, अमेरिका के रवैये से इन दिनों भारत कुछ नाराज चल रहा है। इस बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भांप चुके हैं। नतीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने का एक आग्रह किया गया और फिर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी रिक्वेस्ट पीएम मोदी से की जिसे सीधे सीधे पीएम मोदी ने मना कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी कॉल के लिए, आपको बताता हूं, और दोनों लीडर्स ने लगभग 35 मिनट, आधा घंटा बात की है, आधा घंटा, जो कि एक अच्छा खासा टाइम होता है। अब उसमें पीएम उन्होंने क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे बोल दिया, फोन पे बोल दिया कि भैया अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना, ये है बॉस की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। तो ट्रंप दोबारा से मीडिया पे आते हैं और बोलते हैं आई लव पाकिस्तान, मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किया, मेरे ऊपर स्टोरी लिखी जाए और मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए क्योंकि मैंने दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच पीस करवा दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिटिक्स को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि बहुत एफिशिएंट नजर आता है। फौरी तौर पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो वो सब कुछ जारी करता है। तो मैं देख रही थी कि इसके ऊपर ना बड़ा वो लोग एतराज कर रहे थे। एतराज ये कर रहे थे कि आपको पता ही है, फिर सोशल मीडिया पे तो लोग कहते ही हैं, वो कह रहे हैं कि देखें ये जो इंडिया है, अगर इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ हुआ होता या उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता तो आप देखते कि सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता रहा। सबक तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम आवर नेबर कंट्रीज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ऑल अदर कंट्रीज जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों को, मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं यही हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यही यूएन में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएस में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएई में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इधर हमारे अपने हालात ख़राब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या खा। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे। या वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है बिरस्ते में, तो वो कह रहे हैं कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पे, बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फिलहाल। अब वो फंस चुके हैं उधर, अब उनको भी उनके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब एक बच्चा जो 4th ईयर में है, 5th ईयर में, तो अब उसके तो अगर वो यहाँ पर भाग आता है उसकी तो डिग्री ज़ाया गई। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर बॉडी है जो इसको आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उनकी परस्यूट करवाएगी, कंप्लीट डिग्री करवाएगी। और जो वहाँ पर फंस चुके हैं वो वापस आएंगे तो यहाँ पर अब उनकी पैसे भी ज़ाया हो चुके हैं, डिग्री भी ज़ाया हो चुकी है। इट्स ऑल अबाउट के इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास, इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया